अच्छा जी, तो बिलाखिर ट्रॉलर वाले को हम पे तरस आया और उसने रोड खाली कर दिया और हमें रास्ता दे दिया। यहाँ पर एक बात करना ज़रूरी है कि कार की फ्यूल एवरेज कितनी। देखिए, आपके पास जो कार है तो हर गाड़ी की अलग फ्यूल एवरेज होती है। कुछ अच्छी एवरेज देती हैं लेकिन में पावर का मसला होता है, और कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो फ्यूल की एवरेज कम होती हैं तो उनका पावर बहुत अच्छा होता है। तो ये बेस है इस बात पर करती है, ये बेसिक बात ये है कि ये आपकी गाड़ी पर डिपेंड करती है कि आपकी गाड़ी कौन सी है और फ्यूल एवरेज वो क्या देगी। बाकी रही फ्यूल की बात, तो उसके लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमेशा रास्ते में किसी अच्छे और बड़े पंप से ही फ्यूल भरवाएं, और जहाँ पर आप कार्ड भी यूज़ कर सकते हो कोशिश करिए। जैसे ये ताज का पंप आपको लेफ़्ट पर नज़र आ रहा है, तो ताज कंपनी बहुत ज़बरदस्त है सिंध में, और मैं हमेशा इनसे फ्यूल जो है भरवाता हूँ। इसके अलग से चार्जेस लूँगा ताज वालों से, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको ये मशवरा है। तो जी, सफ़र हमारा शुरू हो चुका, और आप देखिए मौसम बड़ा खूबसूरत है। अच्छा जनाब, क्यों ना मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊं कि जिससे आप जहां दिल करे अच्छी चाय, यूँ तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस रेस्टोरेंट में चाय आपको अच्छी मिलने वाली है। तो ट्रिक ये है जी कि आप देखें कि अगर किसी रेस्टोरेंट पर कुछ ट्रक वाले खड़े हैं तो इसका एक मतलब ये ज़रूर है कि वहाँ पर चाय बहुत अच्छी मिलने वाली है आपको, क्योंकि ट्रक वालों का रोज़ का काम होता है और वो सिर्फ वहीं पर रुकते हैं जहाँ पर उनको अच्छा खाना या चाय जो है, स्पेशली चाय मिलती है। जो लोग सेविंग और ट्रैवलिंग के बीच में फंसे हुए हैं, तो मेरा उनको मशवरा ये है कि क्या आप इस दुनिया में इसलिए आए थे कि बहुत सारे बिल्स भरें उस दुनिया से चले जाएं। आप अपनी लाइफ को भी इंजॉय करें, और ट्रैवलिंग से बेहतर एंजॉयमेंट मेरा नहीं ख्याल कुछ हो सकता है। हर वक्त आंखें खुली रखें ताकि ऐसे हादसा से आप बच सकें। कहीं तो आग लगी है जो धुआं उठा है। काफ़ी दूर से मुझे ये धुआं नज़र आ रहा है, और लग यूँ ही रहा है कि ये सुपर हाईवे पर, ओह माय गॉड, सुपर हाईवे पर ही कहीं पर शायद कोई फ्यूल टैंकर वगैरह में आग लगा हुआ है। पर जब मैं करीब पहुंचा, अरे भैया, ये तो एक भट्टा है। ओह माय गॉड, आप सोच सकते हैं।
यहाँ साइड में आपको जो छाबड़ियाँ नज़र आ रही हैं, तो ये 2-3 चीज़ें बेचते हैं। गुड़ बेचते हैं, गुड़ खालिस भी होता है और जिसमें सोडा मिला हो वो भी होता है। बड़ी ईमानदारी से बता देते हैं कि ये सोडे वाला गुड़ है और ये जो है खालिस गुड़ है। ज़रा देखिए यहाँ पर कि सक्खर कितना दूर है जी। सक्खर हमसे अभी भी 45 किलोमीटर दूर है। तो सफ़र जारी रखते हैं। और वो कई बार जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे अजरक टोपी वग़ैरह ये भी बेचते हैं। तो अगर आपको कुछ खालिस लेना हो तो बेहतर वक्त है और अच्छी जगह है, आपको यहाँ से कुछ भी खालिस जो है वो मिल जाएगा। जब भी आपको खजूर के दरख्त नज़र आना शुरू हो जाए सुपर हाईवे पर, तो इसका मतलब है कि आप खैरपुर पहुंच चुके हैं। और कमाल का नज़ारा होता है, रोड के दोनों तरफ आपको खजूर के दरख्त जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और हम बढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि अब खजूर के दरख्त आहिस्ता आहिस्ता, और आम के दरख्त भी काफ़ी होते हैं, लेकिन खजूर के बहुत सारे दरख्त आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छा जी, बिलाखिर मुझे एक ट्रॉलर का सामना करना पड़ा और 80 के करीब मेरी रफ़्तार है और ये ट्रॉलर अपनी लेन से हटने को तैयार नहीं और रास्ता भी देने को तैयार नहीं, और कम से कम 100 की रफ़्तार पर N5 पर भागा चला जा रहा है। खैर, हम भी हार मानने वाले कहाँ थे, इसके पीछे लगे रहे। मगर नहीं भैया, ये कोई मुझे फार्मूला रेसर लगता। एक चांस मिला था मुझे इसको ओवरटेक करने का, वो भी रॉन्ग साइड से मगर वो ज़ाया हुआ। तो देखते हैं कि हमारी ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी और इसका जल्द ही इख्तिताम हो गया। देखिए, आप जब कराची से सुबह सवेरे निकलते हैं तो आपको सामना करना पड़ता है इस टाइम पर कुछ ट्रैफिक का। अच्छी बात यह है कि आप ये देख रहे हैं कि खूबसूरत खजूर के बागात आपको नज़र आ रहे हैं। तो जो खजूर के बागात जब आपको नज़र आना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब है कि आप खैरपुर के आसपास या खैरपुर पहुंच चुके हैं। अच्छा, अगर आप दोपहर 2 बजे तक, 1-2 बजे तक जब लंच का टाइम हो, आप पहुंच जाते हो सक्खर, तो ऐसी सूरत में 2 ऑप्शन हैं आपके पास खाना खाने के लिए। पहला और बेहतरीन ऑप्शन तो ये है कि आप सक्खर शहर में इंटर हों और बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं बाईपास के साथ, और वहाँ पर आप जाकर खाना खाएं। ख़ास तौर पर बिरयानी और पुलाव बहुत अच्छे और बहुत लजीज होते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो कि N65 पर सक्खर अड्डे के सामने एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है सिंदड़ी के नाम से,
मैं हमेशा सिंदड़ी ही गया हूँ और वहाँ पर आपको एसी फैमिली हॉल मिल जाता है, साफ़ सुथरे वाशरूम मिल जाते हैं, तो बड़े रिलैक्स हो जाते हैं। सबसे अहम बात आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने सखर से पहले अपना फ्यूल टैंक या सखर में अड्डे के पास जो पंप है अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल करा देना है, क्योंकि बलूचिस्तान में आपको पाकिस्तानी कहकर भी ईरानी तेल मिलेगा और ईरानी कहकर भी ईरानी तेल ही मिलेगा। तो ईरानी पेट्रोल जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, चल जाता है और काफ़ी सस्ता होता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चलता नहीं चलता है और गाड़ी सही चलती है, लेकिन जो अपनी कार के लिए कॉन्शियस लोग होते हैं वो हमेशा जो है अगर उनको हाई ऑक्टेन या रेगुलर पेट्रोल पर भी चलते हैं तो यहाँ से किसी अच्छे पंप से वो टैंक फुल कर दें, क्योंकि आपका मज़ीद 438 किलोमीटर का फासला आप तय करने जा रहे हैं। लगता यूँ ही है कि ये सारे सखर के आउटस्कर्ट्स एरिया हैं, क्योंकि अब मुझे 2 रिक्शा और चिंची वगैरह नज़र आए। तो होपफुली आप इस पर चलते चलते यहाँ से आपने लेफ़्ट टर्न लेना है। वीडियो में जब भी कोई अहम मकाम आएगा तो वीडियो स्लो हो जाएगी। सामने सखर का टोल प्लाज़ा है 65 का, ये पहला टोल प्लाज़ा है। 65 पर क्वेटा तक आपको टोटल 438 किलोमीटर में 3 टोल प्लाज़ा मिलेंगे, एक सखर में, एक डेरा अलयार में और एक सिपी पर। आपको ये 3 टोल प्लाज़ा मिलेंगे जहाँ पर आपको 70 रुपये की टोल टैक्स देना होगा। तो नाज़रीन, अभी हम सखर के बाईपास पर हैं और बाईपास पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको IPA यूनिवर्सिटी और जो कार्डिक हॉस्पिटल, दिल की हॉस्पिटल है जहाँ पर फ्री इलाज होता है, तो वो भी मिलेगी। और यहाँ से हम एक फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे और फ्लाईओवर पर जैसे ही हम ऊपर चढ़ेंगे जो आगे आने वाला है, तो उसके बाद हमें ये फ्लाईओवर पर चढ़ गए हैं और जैसे ही हम लेफ़्ट टर्न करेंगे तो हमें सामने वो रेस्टोरेंट, फ्लाईओवर से उतरने के बाद लेफ़्ट टर्न करेंगे तो हमें सिंदड़ी रेस्टोरेंट मिलेगा और वहाँ पर हम लंच करेंगे और थोड़ा आराम करेंगे। यहाँ पर थोड़ा रश मिल सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पर सखर का बस अड्डा है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में से गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा रश मिल सकता है। सामने जो मोनोग्राम नज़र आ रहा है आपको बोर्ड पे, वो सिंदड़ी रेस्टोरेंट का है। थैंक यू।